यह महुआ पार्क ग्राम सभा बढ़ालगंज क्षेत्र के अंतर्गत ये हनुमान जी ने समस्त अपने वानरी लंका में प्रवेश कर चुका है। खड़ा हो जा। आज हम दिखा देना राम लक्ष्मण और व्यास जी, अंगद, हनुमान, नल, नील, जामवंत, समस्त रावण के किष्किंधा के जितना समस्त सैनिकगण रहे सब लोग आए लंका में। तमाम लोग देखिए आ रहे हैं और दौड़ने का काम हनुमान जी दौड़ा दौड़ा करके रावणी सेना को मारने का काम कर रहे हैं। आप व्यास जी, आज हनुमान जी किससे लड़ रहे हैं? अक्षय कुमार से लड़ रहे हैं। हाँ, किसका युद्ध हो रहा है? आज हनुमान जी का युद्ध हो रहा है और राक्षस का युद्ध हो रहा है। राम रावण के आखिरी युद्ध है। यानी कि आज राम रावण की आखिरी युद्ध है लंका का। ये लंका का आखिरी युद्ध है। आज स्वयं रावण अपने रथ पर विराजमान होकर और राम जी से युद्ध करने के लिए आएंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि मायावी रावण जो है माया का छल कपट करे? वो तो मायावी है, छल कपट तो करेगा ही करेगा। हाँ, छल कपट से भगवान को सारे लक्ष्मण को शक्ति लगाएंगे। उसके बाद में लक्ष्मण जी उठेंगे, फिर युद्ध करेंगे। तब भगवान के पास आएंगे, भगवान स्वयं रावण से युद्ध करने के लिए जाएंगे। हाँ, सुभट बुलाए दशानन बोला, रण सन्मुख जाकर मन डोला। सो बरु बेग ही जाई पराई, रण सन्मुख भागे न भलाई। जब रावण का रथ विभीषण देखता है तो अधैर्य हो जाता है। प्रभु, रावण जो है स्वयं अपने रथ पर सवार होकर आज युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आए हैं। अब आपके पास न रथ है न पैर में पत्रान है, फिर भी ऐसे प्रबल शत्रु पर आप कैसे विजय प्राप्ति करेंगे? तब भगवान कहते हैं, सौरथ धीरज जाके चाका, सत्य धीर मिले ध्वजा पताका। जिसके पास में ऐसा रथ है वही दुनिया के ऊपर में विजय पा सकता है। हनुमान जी ने भगवान राम को क्या संदेश दिया? भगवान हनुमान जी संदेश नहीं दिया। रावण का छोटा भाई विभीषण, हाँ, विभीषण आकर के राम जी से कहे हैं, जो मेरा भाई रावण युद्ध में आ रहा है। तो वही चौपाई है, रावण रथ विरथ रघुवीरा, भय विभीषण मति अति धीरा। तो वही आकर कहे, प्रभु रावण स्वयं रथ पर विराजमान होकर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसके पास रथ है, सेना है, लश्कर है और आपके पास न पैर में पत्रान है और न आपके पास कोई दिव्य रथ है। इस शत्रु से कैसे विजय पाइएगा? तब भगवान कहे हैं, वही रथ विजयमान होता है। सौरथ धीरज जाके चाका, सत्यशील नैन ध्वजा पताका। ये रथ जिसके पास में होता है वही दुनिया के ऊपर में विजय पाता है। लेकिन आप लोग अधैर्य न हो, मैं रावण से करूंगा। हाँ, मैं रावण से स्वयं युद्ध करूंगा, जिससे अपने सारे सैनिक को जो है मनोबल उन्होंने दिया। आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये आख्या कहा कि आज मेरे जितने हैं नल, नील, अंगद, जामवंत, जितने इनके सैनिक बल रहे सबको इन्होंने आश्वासन दिया कि आप डरिए मत, मैं पुनः इनसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। जब हनुमान जी ने, जब भगवान ने जब देखा कि रावण मायावी रावण जब भागने लगा तो उस समय स्वतः हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब कोई रथ नहीं है। तो हनुमान जी ने दोनों को अपने कंधे पर बना करके और अपने उड़ करके तब जाकर के रावण की यथाशक्ति उनकी मूर्ति की प्राप्तांग किए थे। ऐसे में हम ग्राम सभा महुआ पार में मैं उपस्थित होकर के आज रामलीला का सार्थनांक हमारे माननीय व्यास जी के द्वारा और उन्होंने जो सप्तांक दिया है उसके समीप रामचरितमानस की कुछ ऐसे गाथाएं हैं जिसके उपरांत उन्होंने कुछ कहा और सारे हमारे यहाँ के प्रधान जी भी मौके से उपस्थित रहे और प्रधान जी के तत्वाधान में यह मेला का शुभकारी किया गया है, जिससे यह मौके से भी उपस्थित रहे लोगों। यह देखिए, ये अंगद हैं, हनुमान बने हैं।
हनुमान जी मौके से हैं, अंगद भी हैं, नलनीत अंगद जामोद। यह देखिए लड़ाई चल रही है फील्ड में। अंगद संवाद, जब अंगद जी हनुमान जी में लंका में गए तो उन्होंने रावण को ललकारा और यह कहा कि अगर आप में तमाम वीर हैं तो मेरा एक पाँव को हिला करके बता दे तो मैं देखें। जब पुनः सारे वीर थक गए उस समय रावण स्वतः आया अंगद का पैर उठाने के लिए, लेकिन हनुमान जी अंगद जी ने तुरंत जो है पैर नीचे कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर मेरे एक राजा होकर के मेरे पाँव पर गिरते हैं तो मेरे पाँव के गिरने के वाले आप भगवान श्री रामचंद्र के पैरों पर गिरना, जिससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे में उनका मुकुट तुरंत लेकर के भेज दिए और वह मुकुट आकर के भगवान श्री राम के चरणों में गिरा और तब जो है उन्होंने भयभीत हुआ। लेकिन तमाम लीलाएँ आई। आज लीलाओं का उद्धार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने पृथ्वी पर तो अयोध्यावासी श्री राज दशरथ के पुत्र होने आते आज पैदा हुए और यहाँ रासलीला दिखाने का काम किया जा रहा है। ग्राम सभा महुआ पार्क के ग्राम प्रधान संदीप गौड़ के द्वारा यह सारा व्यवस्था यहाँ का किया जा रहा है। देखिए तमाम दिखाई तमाम लोग उपस्थित हुए मौके से। आज हम आए और यहाँ